हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों ये सैम्पल पेपर है एमपी बोर्ड का क्लास 12th का भौतिक शास्त्र का। ये सैम्पल पेपर है, ये न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है। तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी के साथ में आपको मैं सॉल्यूशन भी साथ साथ में वो करवाने वाला हूँ। तो अब क्या इस बार जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चंस है वो 30% पूछे जाने वाले एक एक अंक के। और जो है विषय पर आधारित जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस पूछे वाले हैं वो भी 30% पूछे जाने वाले हैं। वो 3-3 अंक के होंगे, जिसकी सब सीमा है वो 75 से 100 सब सीमा में आपको आंसर देना होगा। और एनालिटिकल के जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो 40% पूछे जाने वाले हैं। जो अंक होंगे वो 4 अंक का होगा एक क्वेश्चन, जिसकी जो सब सीमा है वो 120 से 150 सब सीमा में आपको आंसर देना होगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन की ओर से। देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना है। आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस इसी जो सैंपल पेपर में से आ सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से वीडियो को देख लेना है और साथ साथ में आपको सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें आ जाता है 1 फेरेड बराबर 1 कूलाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर 1 वोल्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चुंबकीय तरंगे तरंगे होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है तो ये अनुप्रस्थ होती है। तो दोस्तों विद्युत जो चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अनुप्रस्थ हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, नोट गेट को क्या कहते हैं? तो नोट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्टर। इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इन्वर्टर। नोट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। आगे दे दिया गया है आपका, इलेक्ट्रॉन का विराम से द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विराम से द्रव्यमान होता है, तो द का राइट आंसर हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, द का राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे आपको 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है वो पूछा जाने वाला है, सही जोड़ी का आपका मिलान करना है। सबसे पहले आपका आ जाता है लोरेंज बल। लोरेंज बल को आपको किस प्रकार से मिला देना है? लोरेंज बल को आपको मिला देना है क्यू वी बी साइन थीटा, इससे मिला देना है। आगे आपका वी वा ओ बल इसमें दिया गया है, सेकंड बै दिया गया है। तो बै को आपको विभव मापी से मिला देना है, विभव मापी से आपको मिला देना है। तो इसका विभव मापी से मिला देना है। और बूस्टर का नियम से आ जाता है, बूस्टर का नियम। तो बूस्टर का जो नियम है इसको आपको मिला देना है प्रकाश का घूर्णन। बूस्टर नियम है वो प्रकाश के घूर्णन पर आधारित है, तो इससे आपको इससे मिला देना है। द आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बहुसंख्यक। इलेक्ट्रॉनिक बहुसंख्यक आ जाता है, तो इसको आपको मिला देना है एन टाइप अर्धचालक, इससे मिला देना है। तो इस प्रकार आगे आ जाता है, लास्ट आ जाता है ई आ जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की ऊर्जा ई बराबर एच वी से मिला देना है। इस प्रकार से आप सही जोड़ी का वो मिलान कर सकते हैं। तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। इस प्रकार से आपको मिलान करना होगा, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सही विकल्प चुनकर आपको आंसर देना है। सबसे पहला आ जाता है, रेखिक आवेश घनत्व का मात्रक है। तो रेखिक आवेश है वो घनत्व का मात्रक है। तो किससे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कूलाम मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम मीटर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन ए का राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर कूलाम मीटर। वह आ जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वह का जो राइट आंसर हो ओम मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। स आ जाता है, यंग के व्यक्तिकरण प्रयोग में फ्रीजों की आवृत्ति होती है। तो फ्रीजों की जो आवृत्ति होती है, आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा अति परवलयाकार, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स का राइट आंसर। द आ जाता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ाने पर। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, बढ़ती है, घटती है, वो अपरिवर्तित रहती है, वो कुछ नहीं कह सकते। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ती है। ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है, बढ़ने पर है, वो बढ़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। आगे 4 नंबर आपको पूछा जाने वाला प्रश्न कि सत्य और असत्य आपको बताने हैं, जिसमें आपको 4 दिए गए हैं, इसमें आपको असत्य और सत्य आपको चुनना है। सबसे पहला आ जाता है, विभव मापी के तार तांबे के बनाए जाते हैं। तो ये असत्य है, तो दोस्तों इससे लगा लेना असत्य है।
असत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। आगे ब आ जाता है अपचाई ट्रांसफॉर्म धारा की प्रबलता कम कर देते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा, असत्य लगा लेना है। आगे आ जाता है स आ जाता है दृश्य प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी होता है, तो ये सत्य है, तो आपका स सत्य हो जाएगा। ये दोनों असत्य हो जाएंगे और स सत्य हो जाएगा। आगे द आ जाता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक की कक्षाएं क्वांटीकृत होती हैं, तो ये भी सत्य है। तो जो परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक की कक्षाएं हैं वो क्वांटीकृत होती हैं, तो ये सही हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सत्य और असत्य का आपको चुनना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। हर क्वेश्चन का आपको एक वाक्य में उत्तर देना है 5 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें फर्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की जो परमाणु परमाणु जो ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम उत्तेजन ऊर्जा होती है, वो होती है आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आपको लगा देना है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बा आ जाता है अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण है, तो ये ट्रांसफॉर्म है, ये आपका अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण है, ट्रांसफॉर्म आपको लिख लेना है। स आ जाता है गामा किरणों के स्रोत लिखिए, तो गामा किरणों के स्रोत आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है। द आ जाता है संधारिता का उपयोग लिखिए, तो संधारिता का हो गया आवेश को संचित करने के लिए वो संधारित्र का जो प्रयोग है उपयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से आप है वो एक एक वाक्य में उत्तर है वो दे सकते हैं। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विषय पर आधारित आपको 75 से 100 शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। और दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको जो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो ये देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें 75 से 100 शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आंसर के साथ में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ऑल एग्जाम पेपर के नाम से है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट देखेंगे विद्युत प्लग से क्या अभिप्राय, इसका मात्रक और विमीय सूत्र आपको लिखना है। 2 नंबर आ जाता है अनुगम वेग और धारा घनत्व के संबंध में स्थापित करना है। और 3 नंबर आ जाता है प्रकाश में व्यक्तिकरण की शर्तें आपको लिखनी है। 4 नंबर क्वेश्चन स्व प्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। और 5 नंबर आ जाता है ओमर श्रेणी में उत्तेजित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए। और 6 नंबर आ जाता है डी ब्रोगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। और 7 नंबर आ जाता है मुख्य लॉजिक गेट कितने प्रकार के हैं, प्रत्येक आपको संकेत आपको लिखने हैं। आगे 8 नंबर आ जाता है मीटर सेतु में संतुलन बिंदु सिरे ए से 39.5 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होता है यदि प्रतिरोध का मान है वो 12.5 इसमें आपको हो, तो इसमें आर का आपको मान बताना है। 9 नंबर आ जाता है अंतर जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और जो त्रिजुकारी के रूप में P-N आपको संधि डायोड का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर आपको करना है। आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको 120 शब्द से आपको 150 शब्द सीमा में आपको आंसर है वो देना है। तो आगे पहला आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन विभव मापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। सेकंड आ जाता है 2 नंबर आ जाता है चल कुंडल धारामापी को एमीटर से कैसे परिवर्तित करोगे समझाइए। 3 नंबर आ जाता है रेडियो तरंगे और प्रकाश दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, परंतु भवनों के केवल रेडियो तरंगे विवर्तित होती है, प्रकाश क्यों नहीं होता है। और पृथ्वी पर जीवन में अस्तित्व के लिए ओजोन परत आवश्यक है। और 4 नंबर आपको पूछा जाने वाला है भंवर धाराएं क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है। 5 नंबर आ जाता है परमाणु में जो स्पेक्ट्रम रेखिक होता है वो क्यों होता है। और आज सेकंड पूछा गया है रदरफोर्ड में अल्फा कर्ण परिकीर्ण प्रयोग में नाभिक के कारण आकलन कैसे किया जाता है। और आगे 6 नंबर पूछा गया एन एंड नैंड एवं नोर गेट से आपके और एंड नोट गेट से आप क्या प्राप्त कैसे प्राप्त करोगे संकेत बुलियन सूत्र आपको सत्य सारणी बनानी है। आगे 7 नंबर आपको जो आ जाता है क्या ट्रांजिस्टर में उत्तरस्य से संग्रह को परस्पर बदला जा सकता है समझाइए। और 8 नंबर आता प्रकाश में घूर्णन से क्या तात्पर्य, प्रकीर्ण द्वारा प्रकाश का घूर्णन कैसे हो जाता है और विद्युत चुंबकीय तरंगे सिद्धांत द्वारा इसे समझाना आपको। 9 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है परमाणु में नाभिक के मॉडल की खोज है वो किसने की थी, उनके आधार पर आपको प्रयोग है वो लिखना है। तो दोस्तों ये था आपका सिंपल पेपर भौतिक शास्त्र का क्लास 12th का। आपको ऐसे ही भौतिक जो आपको सैंपल पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि एग्जाम में हेल्प हो सके। दोस्तों इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से है वो देख लेना है। और आपके न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित ये सिंपल पेपर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।